रात जितनी भी अंधेरी हो दोस्तों, जितना अंधियारा पड़ता है, ये मान के चलिए कि दिन उतनी ही जल्दी निकलने वाला होता है, पौ उतनी ही जल्दी फटने वाली होती है। बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है और बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन 13 अगस्त 2025 के दिन होने जा रहा है और ये परिवर्तन हमारी कर्क राशि और लग्न के जातकों पर किस प्रकार से प्रभाव डालेगा, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। ये जो मेरे पीछे आप 4 का लिखा हुआ अंक देख रहे हैं ना दोस्तों, ये इस बात को दिखाता है कि या तो आपकी राशि कर्क है या फिर आपकी लग्न कर्क है। 15 मई 2025 के दिन गुरुदेव बृहस्पति ने अपना राशि परिवर्तन किया और राशि परिवर्तन करके आपकी पत्रिका में 12th हाउस में इन्होंने गोचर करना शुरू किया। 18 मई 2025 के दिन राहु और केतु ने भी अपना राशि परिवर्तन किया। केतु महाराज आपके 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं। 20 जुलाई 2025 को बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। केतु महाराज ने अपना नक्षत्र परिवर्तन किया है। राहु महाराज ने भी 20 जुलाई 2025 को अपना नक्षत्र का चरण बदला। राहु जो कि पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र के, गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपदा में ट्रांजिट कर रहे थे, उसी में दूसरे चरण में उन्होंने प्रवेश किया है। वहीं केतु महाराज ने अपना ओवरऑल नक्षत्र परिवर्तन किया और ये शुक्र के पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में ट्रांजिट कर गए। राहु और केतु आप जानते हैं कि ये दोनों ऐसे प्लैनेट हैं, बाकी सभी प्लैनेट 0 डिग्री से 30 डिग्री तक चलते हैं। ये दोनों भाई साहब जो हैं, ये 30 डिग्री से 0 डिग्री पे चलते हैं। ऐसे ही जब किसी नक्षत्र में ये एंट्री करते हैं तो ये चौथे चरण से शुरुआत करते हैं। अब यहां से आपका जो फोकस है, वो आपका फोकस इस बोर्ड पर होना चाहिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण परिवर्तन ये आपके 5-5 भावों को एक्टिवेटेड करने वाले हैं। देखिए, केतु महाराज जो है, केतु महाराज आपकी पत्रिका में इस समय द्वितीय भाव में गोचरस्थ हैं और 6 दिसंबर 2025 तक ये यहीं रहने वाले हैं। केतु का बेसिक कारकत्व जो है वो डिटैचमेंट का है। 2nd हाउस तो केतु ने आपका एक्टिवेटेड कर ही रखा है, ठीक है। अब जबकि ये चौथे चरण में प्रवेश कर रहे हैं, कर चुके हैं शुक्र के पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में, तो शुक्र जो होते हैं, भोग विलास ऐश्वर्य, जितनी भी लग्जरियस लाइफ होती है, उन सब के स्वामी जो हैं वो शुक्रदेव होते हैं। शुक्रदेव आपकी पत्रिका में सुख भाव के स्वामी होते हैं, साथ ही साथ आपके लाभ भाव अर्थात एकादश भाव के स्वामी भी शुक्र महाराज होते हैं। यहां पर ये स्थितियां देखना महत्वपूर्ण होंगी कि आपकी पत्रिका में, आपके नेटल चार्ट में शुक्र और केतु की स्थिति क्या है। केतु महाराज की बुद्ध से 1% भी नहीं बनती, लेकिन शुक्र के साथ में केतु के संबंध बहुत अच्छे हैं, प्रगाढ़ हैं। तो केतु का शुक्र के नक्षत्र में जाना कई मामलों में, यदि दोनों की स्थिति शुक्र और केतु, देखिए मेरी बात को समझिएगा, जो मैं बताने जा रहा हूं वो हर पत्री पे लागू होगा ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर पत्री में अलग अलग नक्षत्र होंगे, उनके प्लैनेट्स किन भाव में बैठे हुए हैं वो मुझे नहीं पता, है ना। तो यहां पर यदि आपकी पत्रिका में शुक्र और केतु की अच्छी स्थिति है, तो आप यकीन मानकर चलिए कि 20 जुलाई 2025 के बाद से आपको भूमि भवन वाहन से संबंधी सुख सुविधाएं, इनमें बढ़ोतरी देखने के लिए जरूर मिल रही होगी। यदि आप किसी व्यवसाय में हैं, यदि आप किसी नौकरी है आपकी, आप किसी प्रोफेशन में हैं, तो आपको लाभ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। शुक्र महाराज के चौथे चरण में प्रवेश किया है। चौथा चरण मंगल इनके स्वामी होते हैं, जो कि वृश्चिक नवांश के अंतर्गत आता है। मैंने आपसे कहा कि 5 भाव एक्टिवेटेड कर रहे हैं केतु महाराज अकेले। एक भाव तो यही एक्टिवेटेड कर रहे हैं, 2 भाव आपके चतुर्थ और एकादश भाव एक्टिवेटेड कर रहे हैं। साथ ही चूंकि मंगल के वृश्चिक नवांश में चल रहे हैं और मंगल आपकी पत्रिका में 5म भाव के स्वामी होते हैं, साथ ही साथ आपके 10म भाव के स्वामी भी होते हैं। तो 2 दूनी 4 और 1 5 भाव केतु महाराज एक्टिव कर रहे हैं। केतु की स्थिति आपकी पत्रिका में शुभ होना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर केतु की स्थिति आपकी पत्रिका में शुभ नहीं है तो आपको समस्याएं क्या देखने के लिए मिल सकती हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं।
आपके 4th हाउस के स्वामी शुक्र बनते हैं। कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड विवाद, कोई भूमि भवन वाहन से संबंधित प्रॉब्लम यहां पर आपको देखने के लिए मिल सकती है। बेसिकली केतु महाराज डिटैचमेंट के कारक हैं। आपका स्थान परिवर्तन का योग बन सकता है। आप जिस जगह पर अभी रह रहे हैं, संभावित तौर पर आप जब तक केतु महाराज इस नक्षत्र में गोचर करेंगे, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में, तब तक हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपकी जॉब में कोई ट्रांसफर हो जाए, तो जिस प्लेस पर आप रह रहे हैं वहां से आपको स्थान परिवर्तन करना पड़े। माता के स्वास्थ्य में आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्योंकि आपका पंचम भाव भी एक्टिवेटेड हो रहा है, पंचम भाव और साथ में आपका दशम भाव। देखिए चीजों को कोरिलेट कीजिएगा। दशम भाव आपका कर्म क्षेत्र है, आपके कर्म को दिखाता है। आपके व्यवसाय में या फिर आपकी नौकरी में स्थानांतरण होने की संभावना पूरी तरीके से बनती हुई दिखाई देती है। ठीक है, क्योंकि पंचम भाव आपकी संतानों का होता है, संतान से संबंधित एजुकेशन का होता है, आपसे संबंधित एजुकेशन का होता है। आपकी संतान हायर एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ सकती है यदि उसने अभी पास आउट किया है और उसे प्रॉपर कॉलेज नहीं मिल रहा, जो सब्जेक्ट वो लेना चाह रहा है वो नहीं मिल पा रहा। यदि केतु की स्थिति बहुत बढ़िया है आपके चार्ट में, तो यहाँ पर केतु महाराज ये सुनिश्चित करेंगे कि आपके बच्चों को जो स्ट्रीम में वो जाना चाह रहे हैं उस स्ट्रीम में उन्हें एडमिशन मिल सके। साथ ही साथ आपके कर्म क्षेत्र में विकास आपको देखने के लिए मिलेगा। यदि केतु शुभ है तो, यदि केतु शुभ नहीं है, उन परिस्थितियों में आपको अपनी जॉब पर फोकस करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आप यस बॉस वाली कंडीशन अपना के चलेंगे तो सफल रहेंगे, अन्यथा थोड़ी सी प्रॉब्लम जॉब में भी देखने के लिए मिल सकती है। अब मान लीजिए केतु की स्थिति आपकी पत्रिका में शुभ नहीं है, आप क्या करेंगे? ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का शनिवार के दिन से प्रतिदिन 108 बार रुद्राक्ष की माला से जाप करना शुरू कर दीजिए। सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो उसमें थोड़े से काले तिल मिलाकर सूर्य को जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए। साथ ही साथ यदि आप अपने आसपास स्ट्रीट डॉग्स की यदि कोई सेवा कर पाते हैं तो निसंदेह तौर पर आप अपने केतु को प्रसन्न कर पाने में सफल होंगे। अब हम बात करते हैं 13 अगस्त को जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है। गुरुदेव बृहस्पति जो कि आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, अभी तक ये राहु के नक्षत्र में थे। जैसा मेरा पिछला वीडियो आपको अगर याद हो तो मैंने कहा था कि राहु गुरु का चांडाल योग बना हुआ है। देखिए राहु गुरु का चांडाल योग दृष्टि आधारित तो अभी भी बना हुआ है, लेकिन जो नक्षत्र में एक परफेक्शन के साथ बना होता है ना, 13 अगस्त 2025 के दिन वो योग भंग होने जा रहा है। इन गुरु महाराज ने आपको 12th हाउस में बैठकर, चूंकि ये राहु के नक्षत्र में चल रहे थे और राहु के नक्षत्र में चलते हुए इन्होंने यदि आपको कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई समस्याएं दी हो, हॉस्पिटलाइजेशन पर खर्च कराया हो, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं होगी। जब भी कोई प्लैनेट अपने स्वयं के नक्षत्र में जाता है तब वो आपको प्रॉपर तरीके से रिजल्ट देना शुरू करता है। गुरु 12वें भाव में बैठे हुए हैं, आपके विदेशों से संबंध बना सकते हैं। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, आपके लिए विदेश गमन का रास्ता खोलते हैं। आध्यात्मिकता का भाव है 12वां भाव। यदि आप 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करना शुरू कर देते हैं, ये गुरु अब आपको बहुत सटीक परिणाम देने वाले हैं। गुरु की पंचम दृष्टि जो है ये आपके 4th भाव पर पड़ रही है। केतु को बहुत हद तक संभालने का काम गुरु की ये दृष्टि 12वें भाव में बैठकर करने वाली है। आपके लिए यदि शुक्र और केतु की स्थितियां आपकी पत्रिका में ठीक नहीं हैं, तो भी गुरुदेव बृहस्पति की पंचम दृष्टि जब आपके 4th भाव पर पड़ेगी तो चीजों को कंट्रोल करने का काम करेगी। गुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 6वें घर पर पड़ रही है। 10वां भाव भी आपके कर्म क्षेत्र को दिखाता है, 6वां भाव भी आपके कर्म को दिखाता है। जो डेंट केतु महाराज आपके मंगल के नक्षत्र में बैठकर देने वाले थे, उसको संभालने का काम अब गुरु बृहस्पति करेंगे। गुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 6वें घर पर पड़ रही है, तो हो सकता है कि आप अपनी पुरानी जॉब को छोड़कर नई जॉब की तरफ आगे बढ़ जाएं। ठीक है,
यदि किसी आपके द्वारा किसी व्यक्ति की निस्वार्थ भाव से कोई सेवा की जाती है, कहीं ना कहीं आपके केतु महाराज को भी ये थोड़ा सा आपके फेवर में करने का काम करती है। गुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ती है। अष्टम भाव आप जानते हैं कि ये रिसर्च का भाव है। मैं आपसे लगातार आपके वार्षिक भविष्यफल के वीडियो से कहता चला आ रहा हूं कि आप अपने रिसर्च स्किल्स को डेवलप कीजिए। यदि आप अपने रिसर्च की स्किल को डेवलप कर लेंगे दोस्तों, निसंदेह तौर पर यहाँ पर आपको अष्टम भाव से रिलेटेड फायदे देखने के लिए मिलेंगे। गुरु की दृष्टियों में अमृत होता है। जिस दृष्टि पर भी, जिस भाव पर भी ये दृष्टि पड़ती है ना, उसको विस्तारित कर देती है, उसको पवित्र कर देती है। साधनाओं के लिए मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं, 10 मिनट मेडिटेशन की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि गुरु बैठे स्वयं 12वें भाव में हैं और उनकी दृष्टि पड़ रही है अष्टम भाव पर। अष्टम भाव भी आपकी साधनाओं को दिखाता है, गूढ़ रहस्यों को दिखाता है, रिसर्च को दिखाता है। शनि महाराज आपके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। गुरु की राशि पाइसेस, मीन राशि आपके 9th हाउस में फॉल करती है। अभी तक शनि महाराज के वजह से जो ढैया खत्म हो जाने के बावजूद भी आपको वो लाभ देखने के लिए नहीं मिल पा रहा था जो कि मिलना चाहिए। भाग्य का मदद जो आपको मिलनी चाहिए, वो मदद आपको नहीं मिल पा रही थी। अब चूंकि गुरु बृहस्पति अपने ही पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं, तो आपका भाग्य भाव भी एक्टिवेटेड करेंगे। अब शनि की स्थिति यहां पर थोड़ी सी कमजोर होगी। देखिए, जब हम ब्रह्मांड को देखते हैं तो बृहस्पति के पीछे ही शनि महाराज आते हैं, है ना। तो अब जब जो है कि जब बृहस्पति खुद आपके भाग्य को जागृत कर रहे हैं, अपने ही नक्षत्र में बैठकर अपनी ही राशि को जब देख रहे हैं, जब नक्षत्र बेसिस पर जाकर वो उसको एक्टिवेटेड कर रहे हैं, तो फिर शनि महाराज को तो पीछे रह ही जाना है। भाग्य में आपको मदद मिलती हुई मिलना शुरू होगी। भाग्य का सहयोग आपको आपके कार्यों में मिलता हुआ दिखाई देने लगेगा। ये जो वक्त है 13 अगस्त 2025 से, निसंदेह हमारे कर्क राशि के वो सभी जातक जो कि पिछले कई समय से एक पीड़ा को भोगते हुए चले आ रहे थे, एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है। ये आपके लिए लॉटरी खुलने जैसा ही है। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, कदम आपको उठाना पड़ेगा। गुरु बृहस्पति आपकी मदद का जीवदायी प्लैनेट है, आपकी मदद करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। जहां जहां पर डेंट लगने की स्थितियां पड़ रही हैं, वहां वहां भी गुरु बृहस्पति की अपनी दृष्टियों से उसे संभालने के लिए तैयार है। जरूरत है सिर्फ आपको एक कदम आगे बढ़कर स्टेप उठाने की। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे। आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। अगर हमसे पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है दोस्तों, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।